नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूंगा एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपनी के बारे में। देखिए, पिछले दिनों में भी इसके ऊपर एक वीडियो बना के दिया था, तो आज भी इसके ऊपर एक वीडियो बना के दे रहा हूँ क्योंकि देखिए इस कंपनी ने जो न्यूज यहाँ पे सामने लेके आया, वो न्यूज आपको मैं जरूर दिखाना चाहता था क्योंकि इस न्यूज के कारण स्टॉक में फ्यूचर में और भी शानदार एक मोमेंटम देखने को मिलेगा। क्योंकि जिस कारण बेसिस ऑटो इंडस्ट्रीज के ऊपर करीबन करीबन 4 से 5 साल तक बहुत प्रेशर देखने को मिला। अराउंड 2018 से देखा जाए तो 18, 19, 20, 22, सॉरी 20, 21, 22, तो 4-5 साल देखा जाए तो बहुत ज्यादा प्रेशर में है हर ऑटो इंडस्ट्रीज। सिर्फ उसके पीछे सिर्फ एक ही वजह है, एक ही कारण है, वो है सेमीकंडक्टर के इश्यूज। तो सेमीकंडक्टर के प्रॉब्लम्स मतलब मार्केट में सेमीकंडक्टर के बहुत ज्यादा शॉर्टेज के कारण ऑटो इंडस्ट्रीज के मतलब दुनिया अभी बहुत पीछे चले आए हैं। तो उसको बूम होने के लिए सेमीकंडक्टर की जरूरत सबसे ज्यादा पड़ेगा। इसलिए टाटा मोटर्स ने एक बहुत बड़ा मतलब डील का अभी अनाउंसमेंट करने वाले हैं। और एक बातचीत अभी चल रहा है, अभी तक फाइनलाइज नहीं हुआ, तो उसी के ऊपर बात करूंगा। तो कौन सा कंपनी के साथ डील हो रहा है और कौन सा वो कंट्रीज है, तो उसी के ऊपर डिटेल्स डिस्कस करूंगा। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और हाँ, अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो देर किस बात की, जाकर फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि इस तरीके से वीडियोस पाने के लिए चैनल को आपको सब्सक्राइब जरूर करना होगा। और साथ ही साथ आपको अभी तक अपने टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया तो इंटरडे काम करता है, उसका भी लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। तो सबसे पहले मैं चार्ट पैटर्न के ऊपर जाना चाहूंगा। देखिए, चार्ट पैटर्न से आपको एक अंदाजा लग जाएगा एक्चुअली कंपनी कहाँ पे था और कहाँ पे है और किस बेसिस से काम कर रहा है। देखिए, यहाँ पे जो नजरिया आपको देखने को मिला, यहाँ पे जो टाटा मोटर्स का जो हाई था अराउंड 600 के आसपास। उसके बाद देखिए एक साल को कितना था, मतलब कौन सा साल था, 2018। उसके बाद देखिए स्टॉक में किस तरीके से प्रेशर देखने को मिला था। 600 रुपीज का शेयर 60 रुपीज के आसपास देखने को मिला था, 60 रुपीज नहीं आया था, 60 रुपीज के आसपास देखने को मिला था। तो अराउंड अराउंड आप कहेंगे तो 10 गुना आपका लॉसेस, 10 गुना आपका लॉसेस, आपका फंड का तो लॉसेस का बर्बाद हो गया, आपका फंड तो बर्बाद हो गया। बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट किया, सर मुझे टाटा मोटर्स के जब इस टाइम इस पीरियड में जब स्टॉक चल रहा था तो तब तो मैं वीडियो नहीं बना रहा था, मतलब तब मेरा कोई चैनल नहीं था। तो तब मेरे बहुत सारे दोस्तों ने मुझे कहा था कि टाटा मोटर्स के क्या मैं शेयर बेच दूं। जो इस लेवल के ऊपर खरीदारी करके रखे थे वो मुझे कमेंट कर रहा था और मुझे बोल रहा था कि सर, सर नहीं, मेरा दोस्त है, तो उन्होंने बताया था कि मैं टाटा मोटर्स बेच दूं क्योंकि टाटा मोटर्स का हालत बहुत खराब है, वो बर्बाद हो सकते हैं। देखिए, टाटा ग्रुप के जुड़े हुए एक कंपनी जो है टाटा मोटर्स, मैं हमेशा एक चीज आपको बताऊंगा कि टाटा ग्रुप के साथ जुड़े हुए कंपनी, और जब कंपनी कोई कमेंटमेंट कर रहा है, जब कोई इसके ऊपर कमेंटमेंट कर रहा है कि वो कंपनी को फिर से खड़ा करेंगे और वो कंपनी फिर से रिकवरी करेंगे, तो उसका नजरिया आपको सामने ही दिख गया। साथ ही साथ टाटा मोटर्स ने जो कमेंटमेंट किया, उसका जो रिकॉर्ड ब्रेक होने के पीछे जो मेन कारण है वो है ईवी। और ईवी के ऊपर टारगेट रखा है 2020, 25 और 2013 के अंदर, 30 के अंदर मार्केट में बहुत सारे गाड़ी है, टू मतलब फोर व्हीलर पैसेंजर व्हीकल वो उतारने वाले हैं। उसमें पेट्रोल का भी गाड़ियां बहुत ज्यादा होगा, साथ ही साथ ईवीज का भी गाड़ियां बहुत ज्यादा होगा। देखिए, मार्केट महिंद्रा मारुति सुजुकी क्यों मार्केट को कैप्चर किया, उसके पीछे आप लॉजिक समझेंगे तो मारुति पैसेंजर व्हीकल के ऊपर ज्यादा फोकस रखा और वो उसी तरीके से पैसेंजर व्हीकल मार्केट में लेकर आया जिसका कॉस्टिंग बहुत कम होगा, जिसका साइज और जिसका सीसी के हिसाब से, देखिए आप शायद नहीं जानते, तो कोई भी गाड़ी का प्राइस उसके जो साइज होते हैं, उसका जो गाड़ी का जो साइज होते हैं उसके हिसाब से आपको दिखा जाता है कि वो गाड़ी का साइज कितना बड़ा है, उसके हिसाब से गाड़ी का प्राइस मतलब साथ ही साथ टैक्सेस मतलब फिक्स किया जाता है। जितना कम साइज होगा तो उतना ही गाड़ी का प्राइस कम है। साथ ही साथ गाड़ी का जो सीसी है, मतलब कितना सीसी का इंजन आप खरीदते हैं, तो उसके ऊपर भी डिपेंड करते हैं। अगर 1000 सीसी के ऊपर ऊपर है तो उसका अलग प्राइस, अगर 1000 सीसी के नीचे है तो मतलब मान के चलिए 900 सीसी के आसपास है तो उसका प्राइस अलग, तो 2000 सीसी का प्राइस अलग, मतलब प्राइस तो गाड़ी का वो ज्यादा होता है टैक्सेस के कारण। तो टैक्सेस कितना ज्यादा पेमेंट करना पड़ता है वो सीसी के ऊपर डिपेंड करता है। तो इसलिए देखिए मारुति सुजुकी इसको मतलब उस रिकॉर्ड को ब्रेक किया। तो टाटा भी, टाटा मोटर्स जब टाटा नैनो लेके आया तो उसके ऊपर बहुत तेजी से काम करने वाले थे और उसके ऊपर बहुत बड़ा बिग अचीवमेंट करने वाले थे। तो टाटा चाहते थे कि हर घर में जो बाइक्स यूज करते हैं वो उसको घर में टाटा नैनो जैसे बाइक्स हो, सॉरी गाड़ियां हो, जिसका कस्टिंग देखा जाए तो एक बाइक के अराउंड आसपास आ जाएगा और 4 लोग यहाँ पे अंदर बैठ कर किसी भी जगह पे जा सकते हैं, वो भी सेफ जोन में। तो टाटा मोटर का जो ये नया इनोवेशन था वो तो बर्बाद हो गया, आप सभी जानते हैं किसके कारण बर्बाद हो गया। तो
मैं यहाँ पे कोई पॉलिटिकल बात नहीं करूंगा। तो फिर भी देखिए टाटा मोटर ने हाल नहीं छोड़ा। टाटा मोटर ने कोई मतलब खुद का जो जो कोशिश है वो फिर से खड़ा कर दिया, और टाटा मोटर्स ने देखिए किस तरीके से फिर से रिकवरी किया। इसके पीछे सिर्फ दो ही कारण है, उसका पैसेंजर व्हीकल, साथ ही साथ उसका ईवीज के ऊपर काम करना। इस दोनों कारण से टाटा मोटर्स आज देखिए फिर से 500 के आसपास शेयर चल रहा है। तो कंपनी के जो अभी फिलहाल के जो सिनेरियो है आप देखेंगे तो एक एक ट्रेन लाइन में ड्रॉ करके रखा, तो इस ट्रेन लाइन को बहुत बार टच किया, यहाँ पे भी टच किया, यहाँ पे भी टच किया, यहाँ पे टच किया, मतलब इस ट्रेन लाइन को अगर ब्रेक नहीं कर पाया तो फिर से एक नया मूवमेंट आपको देखने को मिलेगा। और मेरे हिसाब से स्टॉक में जिस तरीके से गिरावट हुआ, जिस प्रेशर अभी तक उतना ज्यादा प्रेशर देखने को नहीं मिला है, मेरे हिसाब से एक नया जर्नी आपको फिर से देखने को मिल सकता है। क्योंकि 200 डेज, यहाँ पे जो 200 डेज का ईएमआई है उसके नीचे टच तो किया, ब्रेक तो किया, मगर उसको सस्टेन नहीं कर पाया। तो मेरे हिसाब से फिर से रिकवरी होने का चांसेस ज्यादा रहेंगे। तो अभी चले जाते हैं मेन मुद्दा के ऊपर, मेन बात के ऊपर। वो है कंपनी ने क्या न्यूज अनाउंसमेंट किया। तो चलो उसके ऊपर भी बात कर लेता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक न्यूज पब्लिश किया गया है, और न्यूज कौन सा है, कार एंड बाइक्स, इस वेबसाइट के माध्यम से न्यूज को पब्लिश किया गया। तो मैं जरूर थैंकफुल रहूंगा इस साइट के ऊपर। आप खुद भी जाकर इस साइट को विजिट करिए और इस न्यूज को देखिए। तो क्या बताया जा रहा है यहाँ पे, देखिए जापान रेनेसस। तो जापान रेनेसस क्या किया, इंडियस टाटा मोटर्स पार्टनर टू डेवलप चिप सोल्यूशन, मतलब जो माइक्रो चिप है, जो एक्चुअली सेमीकंडक्टर है, तो उस चिप के कारण ही उसके सॉल्यूशन करने वाले हैं अभी कौन, जापान कंपनी। तो जापान के साथ जुड़ने वाला है टाटा मोटर्स। तो एक बिग पॉजिटिव पॉइंट है, क्योंकि जापान आप सभी जानते हैं टेक्नोलॉजी के मामले में कितना आगे चल गया है, मतलब कितना आगे जा चुके हैं। तो जापान के साथ जुड़े काम करना मतलब इंडिया के लिए तो एक पॉजिटिव जरूर रहेगा। क्योंकि जापान के आज आज देखेंगे तो बहुत सारे मेट्रोज के जो प्रोजेक्ट है, जितने सारे हाइड्रो मतलब गाड़ियां बनने वाले हैं, हाइड्रो ट्रेन्स बनने वाले हैं, तो उसका जो प्रोजेक्ट है ज्यादा से ज्यादा आप देखेंगे तो जापान का ही टेक्नोलॉजी यहाँ पे यूज किया जा रहा है। तो जापान से ही मतलब टेंडर दिया जा रहा है। तो यहाँ पे जापान के साथ जुड़कर अगर सेमीकंडक्टर के इश्यूज का प्रॉब्लम्स जो है वो सॉल्यूशन अगर हो जाता है, तो टाटा मोटर्स फ्यूचर में एक नया मतलब इतिहास रचेगा मेरे हिसाब से। क्योंकि जापान के यहाँ पे देखिए, जापान यहाँ पे चिप मेकर रेनेसास इलेक्ट्रॉनिक्स क्रॉप, मतलब रेनेसास इलेक्ट्रॉनिक्स क्रॉप जो उसका कंपनीज है, एंड इंडियंस टाटा मोटर्स हैव फॉर्मेटेड टू, यहाँ पे देखिए स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप टू द डिजाइन, मतलब डिजाइन करने वाले किस तरीके से सेमीकंडक्टर का चिप बनाना जाएगा, डेवलप एंड मेक, यहाँ पे देखिए सेमीकंडक्टर सॉल्यूशन। मैं पहले ही बता चुका हूँ, सेमीकंडक्टर के ऊपर काम करने के लिए इस तरीके से न्यूज को पब्लिश किया गया। और मेरे हिसाब से सेमीकंडक्टर सबसे ज्यादा जरूरत है अभी अभी फिलहाल के लिए जो सिनेरियो है। तो मेरे हिसाब से ये जो न्यूज है मुझे बहुत पॉजिटिव लगा, क्योंकि जापान के जैसे कंपनीज के साथ जुड़ रहा है। और साथ ही साथ टाटा मोटर्स में उस बार एक न्यूज के माध्यम से अनाउंसमेंट किया था, उसका जो टाटा इलेक्सी है, टाटा इलेक्सी जो कंपनी है वो भी टाटा ग्रुप के साथ जुड़े हुए हैं, वो भी सेमीकंडक्टर के ऊपर ही काम कर रहा है। तो अगर ये सक्सेसफुल हो जाता है तो टाटा मोटर्स खुद इंडिया में ही सेमीकंडक्टर बनाएगा, और खुद की गाड़ियों में तो वो लगाएंगे ही, साथ ही साथ बहुत सारे नया नया जो कंपनीज है उसको भी उस सेमीकंडक्टर के प्रोजेक्ट के ऊपर काम कराएगा। तो यहाँ पे एक बिग मतलब न्यूज है। मेरे हिसाब से इस न्यूज को आपको पॉजिटिवली लेना चाहिए। और इस बेसिस से देखिए, मेरे मेरे कहने का मतलब है कोई भी न्यूज के बेसिस से आप कोई भी कंपनी को खरीदारी मत करिएगा। देखिए यहाँ पे डील अभी तक फाइनल नहीं हुआ, सिर्फ एक बातचीत चला है। तो इस बातचीत के कारण अगर डील फाइनल हो जाता है तो स्टॉक में एक मोमेंटम आपको जरूर देखने को मिलेगा। साथ ही साथ स्टॉक में देखिए पिछले दिनों में क्या हुआ था, आप एक बार चार्ट पैटर्न देखेंगे तो आप देखेंगे स्टॉक में कितना शानदार एक रैली देखने को मिला था। उसके पीछे कारण कौन सा है, सिर्फ यही कारण है। और साथ ही साथ आप कहेंगे सर स्टॉक में तो नेगेटिव था, क्योंकि मार्केट नेक्स्ट जो प्रीवियस डे जो मार्केट क्लोजिंग हुआ था आप खुद जानते हैं, तो यूएस मार्केट से प्रेशर आया था, तो इसीलिए स्टॉक में भी प्रेशर देखने को मिला था। तो इस कारण बेसिस से स्टॉक के ऊपर प्रेशर था। मगर टाटा मोटर जैसे कंपनी के ऊपर आपको भरोसा जरूर करना होगा। तो आप कहेंगे सर कंपनी तो अभी लॉसेस में है, बहुत बड़ा लॉसेस में है। बिल्कुल आपकी बात सही है, कंपनी लॉसेस में है। कंपनी लॉसेस होने के पीछे बहुत सारे कारण से, क्योंकि कंपनी का जितना डिमांड है, गाड़ी का जितना सारा डिमांड है, वो डिमांड अभी तक फुलफिल नहीं हुआ। क्योंकि कंपनी देखिए, कंपनी तो सिर्फ इंडिया में नहीं मार्केट नहीं करता, आप खुद ही देख सकते हैं। कंपनी यूके बेसिस, साउथ कोरिया, साउथ अफ्रीका, चाइना, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया एंड यहाँ पे देखिए सोवियत यूनियन भी, उसके सॉरी सोल्विया के ऊपर भी कंपनी गाड़ियां बेचते हैं। इसका सबसे ज्यादा गाड़ियां बेचते हैं यूके में, और यहाँ पे जापान में भी है, सॉरी चाइना में भी है, साथ ही साथ साउथ कोरिया में भी बेचते हैं। तो जो इसका जो दो बढ़िया जो सबसे लग्जरीज कार है, जो जो लैंड रोवर और साथ ही साथ आप जगुआर, इस दोनों गाड़ी को आप देख चुके हैं। इस कंपनी को टाटा मोटर्स ने एक्वायर किया और इस तरीके से काम कर रहा है कि टाटा मोटर्स के ऊपर आपको फ्यूचर के लिए जरूर
लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए होल्ड करना होगा, तभी आप इसमें अच्छा खासा रिटर्न आपको देख सकता है। क्योंकि आप प्रॉफिट रेशियोज के बारे में बात करूं तो आप देखेंगे तो कंपनी आपको 3 साल 1 साल में अच्छा परफॉर्मेंस दिया, क्योंकि आप खुद ही देख चुके हैं किस तरीके से रैली देखने को मिला। हाँ, 10 साल 5 साल तक आप देखेंगे तो उतना खास परफॉर्मेंस नहीं है। फिर भी मैं कहूंगा इस कंपनी के ऊपर आप फोकस जरूर रखिए। लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए फोकस रखेंगे तो ऑटो इंडस्ट्रीज में टाटा मोटर्स एक नया इतिहास जरूर रचने वाले हैं। तो मेरे हिसाब से टाटा मोटर्स के ऊपर आपको फोकस होना चाहिए। देखिए, ये मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं है, आप एक बार स्टडी करना तो खूब आपको पता चल जाएगा कि मैं आपको क्यों इस बात को बता रहा हूँ। तो आशा करता हूँ सारा जानकारी आपको मिल चुका है। मेरे वीडियो आपको कैसे लगा जरूर कमेंट करना, और इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।